नमस्कार, 12 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विजयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तनाव के बीच चल रही विजयपुर में वोटिंग लगातार सुबह से सामने आ रहे विवाद के मामले। पुलिस ने एहतियातन किया प्रत्याशियों को नजरबंद। बता दें कि रामनिवास रावत को गेस्ट हाउस में नजरबंद किया है। बता दें कि मुकेश मल्होत्रा को भी नजरबंद किया गया है। तनाव के बीच विजयपुर में वोटिंग हो रही है। पुलिस ने एहतियातन किया प्रत्याशियों को नजरबंद। बता दें कि रामनिवास रावत को सरकारी गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया है। मुकेश मल्होत्रा को नजरबंद किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विजयपुर में तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए शिवपुर मुरैना रोड पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि जहां विजयपुर में एक तरफ वोटिंग चल रही है, वहां पर विजयपुर में ही हालात कहीं ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग से एक दिन पहले जो वहां के हालात बने वो ठीक नहीं है, और उसके बाद में लगातार आक्रोशित लोग भी हैं। इसके साथ ही सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तनाव के बीच विजयपुर में वोटिंग चल रही है। वहीं कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आदिवासियों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं। तमाम जो आरोप है वो भी मतदाताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच जहां मतदान होता है, मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच ही चल रहा था, लेकिन जो घटना हुई थी उसके बाद में लगातार आक्रोश जो दिखाई दे रहा था, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि तनाव के बीच में विजयपुर में वोटिंग चल रही है। लगातार सुबह से ही विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने एहतियातन प्रत्याशियों को नजरबंद किया है। सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात बरतते हुए पुलिस ने नजरबंद किया है प्रत्याशियों को। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, एक तरफ तो जहां विजयपुर में मतदान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो वहां के हालात है वो ठीक नहीं है। इस वजह से चुनाव प्रभावित भी हो रहा है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, सुबह से अब तक एक के बाद एक विवाद विजयपुर में सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, वोटिंग के दिन उपचुनाव की विजयपुर में कई विवाद सुबह से ही सामने आए। कहीं दो समाजों के बीच में संघर्ष देखने को मिला, कहीं लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, जिसमें सुबह से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये जो तनाव है, ये बीते दिन जिस तरीके से घटना सामने आई थी, गोलीकांड की भी घटना सामने आई थी, उसके बाद से ही लगातार संवेदनशील विजयपुर बना हुआ था। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो आज सुबह से भी कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, और यही कारण है कि बीती रात भी कई कांग्रेस नेताओं को एहतियातन जो है वो डिटेन किया गया था, लगभग 15 कांग्रेसी नेताओं को। जबकि आज सुबह से ही जब ये घटनाएं सामने आई तो उसके बाद फिर से जो है वो पुलिस कार्रवाई देखने को मिली है। विजयपुर से दोनों ही प्रत्याशियों को पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं लाठी डंडे भी चले हैं, पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। और यही कारण है कि एक तरफ मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें वीरपुर में नजरबंद पुलिस ने करके रखा है। वहीं दूसरी तरफ रामनिवास रावत जो वन मंत्री हैं प्रदेश के, साथ ही विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, उन्हें विजयपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में नजरबंद करके रखा हुआ है। बड़ी वजह ये 2 वजह है। एक तरफ तो जो हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन प्रत्याशियों के बाहर होने से कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकते हैं माहौल को, हिंसा को भड़का सकते हैं। इसी कारण से दोनों ही प्रत्याशियों को नजरबंद करके रखा हुआ है। देखिए प्रखर, जिस तरीके से विवाद की खबरें सुबह से सामने आ रही है, और एक दिन पहले जो गोलीबारी हुई थी, आदिवासियों को टारगेट किया गया था, उसके बाद में लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा था भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन अब जो आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग का परसेंटेज जो है वो गिर सकता है, क्योंकि लगातार जैसे वीरपुर थाने की ही बात की जाए, वहां पर चक्का जाम किया गया, लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इसके साथ ही आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि रावत समाज के जो लोग हैं वो फर्जी मतदान कर रहे हैं और आदिवासियों को मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, पूरी सियासत यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।
देखिए वैष्णवी, सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, लगभग 5 घंटे का मतदान हुआ है, तो लगभग 40% के आसपास मतदान अभी तक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि विजयपुर की जनता वोट करने तो निकल रही है। हालांकि जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो वोटिंग के एक दिन पहले जो फायरिंग की घटना हो या फिर सुबह से ही लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे जरूर ये कहा जा सकता है कि जो माहौल है वो और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। और यही कारण है कि एक तरफ प्रशासन भी अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने भी मोर्चा संभाला है, क्योंकि हमने बीते दिन देखा किस तरीके से फायरिंग पर सियासत थे। जो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, कांग्रेस बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही थी, और यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम नेताओं ने विजयपुर में ही डेरा डाला हुआ है। विजयपुर के आसपास चाहे श्योपुर या शिवपुरी की बात की जाए, यहाँ पर तमाम दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने डेरा डाला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट है ताकि जो है शांतिपूर्ण मतदान हो। हालांकि अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक लगभग 40% तक मतदान पूरा हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ठीक ठाक जो है वो मतदान यहाँ अभी देखिए प्रखर, जिस तरीके से आरोप विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है वो कहां तक जायज है? क्योंकि आदिवासियों को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी ने की है। जब भी चुनाव प्रचार के लिए कोई नेता वहां पर पहुंचे हैं विजयपुर, तो आदिवासियों को टारगेट किया गया, कई बातें आदिवासियों के लिए कही गई है, संबोधन में आदिवासियों को शामिल किया गया, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी जानती थी आदिवासी अपोजिट है, क्योंकि अत्याचार के मामले आदिवासियों पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में देखे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये प्लस पॉइंट था, लेकिन बीजेपी के लिए आदिवासियों को साधना एक बड़ी चुनौती विजयपुर में थी। और चुनाव के वक्त जिस तरीके से आदिवासियों को टारगेट किया गया, जो हमले हुए हैं, जो घटना आई सामने, उसके बाद में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कहां तक ये आरोप जायज लग रहे हैं? वैष्णवी, बिल्कुल आदिवासियों पर सियासत मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लगातार जो नतीजे आदिवासी बाहुल्य सीटों पर रहे, और उन सीटों में विजयपुर भी एक सीट शामिल रही है जिनमें लगातार कांग्रेस को आदिवासियों का सपोर्ट मिला है, महज 2023 का विधानसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो। हालांकि विधानसभा 23 में विजयपुर के आदिवासियों ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया था, और यही कारण है कि बीजेपी आदिवासियों को एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले से ही मानकर चल रही थी। चाहे फिर वो आदिवासियों के लिए अलग अलग योजनाएं हो, या फिर चुनाव के ठीक पहले शहरिया विकास प्राधिकरण में नियुक्ति हो, ये तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई थी। जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, लगातार आदिवासी अत्याचार के मामले उठा रही थी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों पर अगर ये जो आदिवासी गांवों में हिंसा के मामले जो हुए हैं, उसके जिस भी पार्टी पर आरोप लगेंगे, या फिर उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा नतीजों के अंदर। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इस जो हमला हुआ आदिवासी बाहुल्य गांव में परसों देर रात को, उसका आरोप मढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जबकि आज सुबह से जो घटनाएं सामने आई हैं, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया के जरिए मुखर होती हुई नजर आ रही है, और सीधे सीधे भाजपा पर बिल्कुल। देखिए प्रखर, शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना परसेंटेज मतदान निकल करके सामने आता है और नतीजे क्या कुछ होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार सुबह से ही विवाद के मामले विजयपुर से सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर जो मतदान चल रहे हैं उन पर पड़ता है, और शाम तक कितना वोटिंग परसेंटेज निकल करके सामने आता है।